नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर अशोक कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 जो भारतीय इतिहास का भाग पहला, उसका अध्याय संख्या पहला ईट, मन के और अस्थियाँ, उसके कुछ 20-22 जो क्वेश्चन हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम और कक्षा 12 के विद्यार्थी दोनों के लिए काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो अब मैं फिर से इस चैनल पर कम बैक कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। पहला वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला। इस वीडियो के अंदर थोड़ा पेंसिल का ऑप्शन नहीं है, तो अगले वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य ऑप्शन अ है बनावली, जो कि हरियाणा के अंदर है, कालीबंगा जो राजस्थान में आया हुआ है, धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, और मांडा कश्मीर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगन, यानी राजस्थान के अंदर कालीबंगा नामक स्थान है, वहाँ से हमें जुते हुए खेत के जो है वो साक्ष्य मिला है। उसमें एक खेत ऐसा मिला है जिसमें हल रेखा के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हमें मिले, जिससे हमें कह सकते हैं कि दोहरी फसल यानी दो फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य भी हमें यहाँ कालीबंगा से मिले। ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप उसमें राइट कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, वह हड़प्पा स्थल कौन सा है जहाँ नहरों के कुछ अवशेष मिले। सुतकांगेडोर, चनूदड़ो, सोरतुघई के मेहरगढ़। ये सारे क्वेश्चन कृषि से संबंधित है, यानी खेती बाड़ी से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आप जानते हो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इस कारण इसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते। तो यहाँ की हड़प्पाई मोहरों पर कुछ रेखांकन किए गए, कुछ जो मरण मूर्तियाँ मिली है उन पर भी हमें खेती से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। कई हलों की आकृति मिली, कई भी बैलों के फोटोज़ मिलते हैं। तो इस तरीके की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है, और उसके लिए सिंचाई के साधनों का भी हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे सिंचाई के साधन उस समय दो थे, एक तो जलाशय और दूसरी नहरें। तो जो नहरों के अवशेष है वो हमें कहाँ से मिले, सुतकांगेडोर से। तो इसका ऑप्शन से क्या एक सही होगा, दूसरा का सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो कि अपने सोरतुघई, सुतगांगेडोर नहीं, ये तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। चंदूदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर। सोरतुघई जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले। और दूसरा धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, गुजरात राज्य के अंदर है, वहाँ से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले। तो दूसरे का ऑप्शन संख्या 2 सही होगा, सोरतुघई जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले। प्रश्न तीसरा, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से। ये भी खेती बाड़ी से ही संबंधित है ना। तो हमें खेती बाड़ी से संबंधित काफ़ी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये ऑप्शन अ है कालीबंगन से, ऑप्शन 2 है लोथल से। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर। तो हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से तो क्या मिला है, खेत के साक्ष्य मिले हैं। जबकि ये कहाँ से मिला है, मिट्टी का हल्का प्रतिरूप बनावली। दो जगहों से मिलते हैं, चोलिस्तान पाकिस्तान और बनावली हरियाणा के अंदर, वहाँ से हमें मिट्टी से बने हल्के अपने प्रतिरूप हमें प्राप्त होते। ये दो स्थल आप ध्यान रखना जहाँ से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हमें प्राप्त हुए। बनावली हरियाणा भारत के अंदर है, चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन संख्या 4, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशाल संरचनाएं माल गोदाम और विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल से हमें मिले। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या चनूदड़ो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मोहनजोदड़ो से हमें मिले, जिसको विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है, या माल गोदाम भी वहाँ मिला है, जो कि एक आयताकार ढांचा है। उसके अंदर भी एक आयताकार ढांचे में एक वाटर स्टोरेज यानी जलाशय बना हुआ है, और जिसके चारों ओर गलियारा भी है। उसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी गई है, जो उत्तरी और दक्षिणी भाग दोनों तरफ बनी हुई है। और इसके जो किनारे हैं वो ईंटों को जमा कर बनाए गए, और जिप्सम और गारे को बना करके इसके नीचे के भाग को है ना वो जलरोधी बनाया गया है, और डामर का भी वहाँ पर प्रयोग किया गया है।
तो ये जो यहाँ से जो मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है ना, वो विशेष अनुष्ठान का एक प्रतीक होगा, या पवित्र स्नान की जो पद्धति हम कहते हैं ना हमारी भारतीय संस्कृति में रही है, तो उसका साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, क्योंकि उस समय भी पवित्र स्नान की कोई प्रथा रही होगी। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की? तो ये कौन से? जॉन मार्शल, REM व्हीलर, अमलानंद घोष के दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, जॉन मार्शल। आपको ध्यान रखना होगा कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो भारतीय पुरातात्विक डायरेक्टर के पहले जनरल की बात आए तो वो थे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 6, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में किसने लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा है? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो इसमें AN घोष, DB लाल, SN राव कि IM व्हीलर? तो इसमें SN राव है। अगर आपको पता है SN राव का पूरा नाम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन संख्या 7, कालीबंगा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य पूछा है आपको, है ना? यानी आपको जो सही है वही आपको बताना है, जो गलत है उसको नहीं बता। पहला, दुर्ग नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। कालीबंगा की बात हो रही जो राजस्थान, तो बिल्कुल कालीबंगा के अंदर दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। बाकी जो अन्य सिंधु संस्कृति के स्थल हैं वो एक ही रक्षा प्राचीर से होते थे, तो यह दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, ये बिल्कुल सही बात है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली, यानी जो गटर व्यवस्था है वो लकड़ी की बनी हुई मिली है, बाकी जगह ईंटों की मिली है। तो यहाँ लकड़ी की जो है गटर व्यवस्था मिली, तो दोनों ही कथन सही है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या 3 राइट है, 1 और 2। क्वेश्चन संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में मुख्य कितने वर्ग के? 3, 4, 6 के 7। तो इसमें अपने कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 9, कुणाल स्थल का संबंध किस राज्य से है? मतलब ये सिंधु संस्कृति का स्थल है कौन से राज्य में? गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो ये हरियाणा राज्य के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता में वेदियाँ अथवा अग्निवेदियाँ जिसका आनुष्ठानिक महत्वता कहाँ से मिली है? तो आप सभी को ही पता होगा ये कहाँ से मिली है। ये 2 स्थल है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं, कालीबंगा लोथल। बिल्कुल सही, कालीबंगा और लोथल से ही हमें ये वेदियाँ कहे कि अग्निवेदियाँ, जिसको यज्ञ के मंडप भी कहा जाता है, ये हमें कालीबंगन और लोथल से मिली। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात राज्य के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या 12, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा को क्या कहा गया है? अब ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं ना, वहाँ मेलुहा शब्द है, और मेलुहा शब्द सिंधु संस्कृति यानी हड़प्पा लोगों के लिए वो लोग यूज करते थे, ऐसा माना गया है। और इसमें मेलुहा का मतलब होता है हाथियों का देश, नाविकों का देश, देवताओं का देश या किसानों। तो इसमें ऑप्शन क्या 2 सही है, नाविकों का देश। और ये मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु संस्कृति के लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से किस स्थल को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता है? चौराहा, अब ध्यान देना आपको, लोथल बंदर शहर है परंतु ये चौराहा नहीं कहा जाता। मोहनजोदड़ो तो अंदरूनी भाग में स्थित है, मांडा भी अंदरूनी भाग में स्थित है, और फिर सुतकांगेडोर। तो हमें ध्यान रखना ऑप्शन संख्या 4 सही होगा, सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है और ये दरिया के किनारे स्थित है, तो इसे ही चौराहा कहा जाता था। क्वेश्चन संख्या 14 कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो क्रीट, मेसोपोटामिया, मिस्र, बिल्कुल इन तीनों की समकालीन थी, और चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी समकालीन थी। आपको ध्यान रखना है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसी को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी इसी को ही कहा जाता है। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य यानी गलत कथन आपको ध्यान रखना है, इसमें से छांटना है। पहला है हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, बिल्कुल सही है क्योंकि हड़प्पा पूरी सभ्यता ही व्यापार प्रधान थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, तो बिल्कुल कृषि इनका मुख्य आधार था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्धशुष्क क्षेत्र में था, तो आप देखते ये राजस्थान, पाकिस्तान के अंदर
और ये गुजरात के अंदर, तो ये पूरा पूरा अर्ध शुष्क क्षेत्र ही था। तो ये भी कथन सही है। और चौथा देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के भवनों के निर्माण में पत्थरों का नहीं, ईंटों का, जो पकाई हुई ईंटों है ना, उनका अधिकतर प्रयोग हुआ है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ, न कि पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो कथन संख्या 4 गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से वो स्थान जो हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं था। तो राखीगढ़ी बिल्कुल है, मालवण भी था, बालाकोट भी है, और हस्तिनापुर नहीं। हस्तिनापुर जन पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन संख्या 17 देखेंगे कि हड़प्पा व मेसोपोटामिया के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बंदरगाह कौन था। तो हम जानते हैं सूचा और माकन यहाँ से होता था, पर एक जो कहे ना मध्य, तो ये बहरीन क्या करता था, यहाँ दलाली करता था मध्यस्थ के रूप में। भारत से व्यापारी बहरीन से ले जाते थे, वहाँ से दूसरे व्यापारी माल को आगे ले जाते थे। तो ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक केंद्र के रूप में बहरीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्वेश्चन संख्या 18, ये थोड़े क्वेश्चन को विचार कीजिए और उसके बाद इसका आंसर आपको देना। साथ साथ में आप कमेंट में अपने आंसर भी देते जाइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी अंचल से सोने का आयात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये कथन गलत हो गया। गलत इसलिए कि सोने का नहीं, खेतरी अंचल से तांबे का आयात करते थे। दूसरा, खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को गणेशवर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। बिल्कुल दूसरा कथन सही है। फिर आगे क्या पूछा कि इनमें से कौन सा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो हमें पता है कि कथन 2 ही सही है, तो ऑप्शन संख्या 2 राइट होगा, केवल 2। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सुनियोजित जल निकास प्रणाली। बिल्कुल, जो इनकी स्वच्छता की सबसे अच्छी व्यवस्था थी, और ऐसी अच्छी व्यवस्था आधुनिक नगरों में भी बहुत ही भाग्य से ही देखने को मिलती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, हड़प्पा शहरों की सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया। बिल्कुल ग्रिड पद्धति में था, और वे एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। तो बिल्कुल ये सही है। अब प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही सही है, 3 सही होगा, 1 अथवा 2 दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो हमें सही कथन को ही सिलेक्ट करना है। तो हड़प्पाई बाट सामान्य चट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन बाटों के निचले मानदंड डी आधारित थे। ये भी सही है, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर का अनुसरण करते थे। ये भी बात सही है। तीसरा, आमतौर पर ये बाट किसी भी तरह के निशान से रहित और घनाकार थे। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पाई मूरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। बिल्कुल हड़प्पाई मोहरें तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये सैलखड़ी नामक पत्थर अधिकतर सैलखड़ी नामक पत्थर से ही बनी है। इन पर किसी भी जानवर का चित्र उत्कीर्ण नहीं। ये कथन गलत है, क्योंकि हड़प्पा की मोहरों पर किसी न किसी जानवर का चित्र हमें है वो देखने को मिलता है। और चौथा है, उन पर उत्कीर्ण लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये बात सही है कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही, तो 3 कथन सही है। तो तीसरा केवल 3 कथन, ये बात अपनी सही है। अगला हम देखेंगे 22वां प्रश्न, मन का उद्योग का प्रमुख केंद्र चन्हुदड़ो 7 हेक्टेयर में बसी एक छोटी बस्ती थी। तो बिल्कुल सही है। और जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो ये भी बात सही है। दूसरा है, शिल्प कार्यों में मनके बनाना, संग की कटाई करना, मुहर निर्माण करना, बाट बनना शामिल थे। तो ये दोनों ही कथन है, ये बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। तो इसका राइट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। अब प्रश्न 23 अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए या उसकी कुछ बस्तियों के पतन के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कारण जवाबदार माने जाते हैं। तो इसमें 4 कथन है, वनों की कटाई व जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग देना, उपयुक्त। तो चार ये तीनों ही कथन सही है। अभी तक किसी निश्चित मतों पर वैज्ञानिक या पुरातत्वविद नहीं पहुँचे, तो वो इन सभी कारणों को वो सही मानते। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और अपनी जो राय हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए